नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नानकमत्ता उत्तराखंड फर्जी तरीके से नियुक्ति पाकर लाखों रुपए के घोटालेबाज अधिशासी अधिकारी को नानकमत्ता नगर पंचायत से हटाने और बर्खास्तगी की मांग को लेकर सभासदों और सफाई कर्मचारियों ने प्रदेश के आला अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर अपना धरना आज चौथे दिन भी जारी रखा। नगर पंचायत नानकमत्ता के अधिशासी अधिकारी राकेश कोटिया की कार्य प्रणाली से खुद सभासदों ने प्रदेश के आला अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायती पत्र भेजकर गंभीर आरोप लगाया। कहा है, अधिशासी अधिकारी कार्यालय में कभी भी समय में नहीं आते हैं भी हैं तो अपनी पूरी ड्यूटी नहीं करते, जिससे नगरवासियों को अपने काम के लिए उनके इंतजार से भटकना पड़ता है। आरोप है कि अधिशासी अधिकारी राकेश कोटिया कुछ दलालों से साठ गांठ कर अपनी मनमानी कर और वेटेंसी निकालकर कर्मचारियों की नियुक्ति कर दिया जा रहा है, जिसका भोग की बैठक में प्रस्ताव तक पास नहीं है। कहा, नगर की कूड़ा सफाई के लिए गोपनीय तरीके से टेंडर निकालकर ठेकेदारी तथा प्रथा कर मोटा धन वसूलने का आरोप है। भेजे गए शिकायती पत्र में कहा है कि 2002 में नगरपालिका खटीमा में राकेश कोटिया की लिपिक के पद पर नियुक्ति हुई थी। वहां पर भी करोड़ रुपए का घोटाला किया, जिसकी जांच उप जिला अधिकारी ने जिला अधिकारियों को सौंप राकेश कोटिया की नियुक्ति भी फर्जी निकली। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने निदेशक शहरी विकास विभाग को भेजी तो राकेश कोटिया को नियुक्ति के निरस्त कर कार्यवाही की संतुष्टि दी गई थी, लेकिन आज तक कोटिया फर्जी नियुक्ति के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। सभासदों ने कार्यालय में तालाबंदी कर नगर पंचायत अध्यक्ष को चाबी सौंपने की मांग की है। करना चाहता हूँ, जो हमारे ये है, जो जहाँ भी गया वहीं विवादित हुआ है। तो पहले टैंकपुर में गया बनसा में, तो वहाँ चेयरमैन से इसका झगड़ा हुआ, वहाँ ये पिट के आया। उसके बाद बेरीना गया, बेरीना में विवाद हुआ, वहाँ पर उन्होंने इसको बंद कमरे में इसके ऑफिस में बंद करके इसकी खूब दुनाई लगाई। वहाँ से भगाया तो फिर ये किला खड़ा गया। किला खड़ा में भी ऐसे हुआ, वहाँ उन्होंने लास्ट में बंद कमरे में इसको बंद करके इसको बहुत मारा पीटा। वहाँ से ये भागा। इसकी ज्वाइनिंग स्टारगंज को पता लगा कि ये मतलब विवादित आदमी है, उन्होंने इसको ज्वाइनिंग नहीं दी। फिर मेरे यहाँ हमारे यहाँ उसमें एंकर रहेगा ये थी, उसका ट्रांसफर तो उसकी जगह शासन ने हमारे पास भेज दिया। मैं इसको ज्वाइनिंग नहीं कराया था, तो मैं जो दिनेश यादव ने अपना हमारे सिंह साहब के खटीमा के नोडल अधिकारी, उन्होंने मेरे को कहा कि आप इसको ज्वाइनिंग करा दो, अगर ये काम नहीं करेगा तो हम 2 दिन का ट्रांसफर कर देंगे। तो उनके कहने मैंने जो सिंह साहब के वहाँ से आ रहा है फोन, तो कोई बात नहीं, तो उन्होंने इसको ज्वाइनिंग करा दी। उसके बाद ये हमने भी यहाँ भी इसमें हर काम में अड़चन जो भी हम कहते उससे उल्टा करता है, तो इसने कोई काम नहीं किया। और हमारे 5 महीने 6 महीने का जो ठेकेदारों का पेमेंट भुगतान नहीं किया। और जो हम बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित करते थे, वो कभी इन्हें 2 महीने रजिस्टर में नहीं चढ़ाया भी थी हमारे कहने पर। तो उसके बाद उस पर कोई अमल नहीं किया, कोई इसने टेंडर नहीं किया, कोई उसमें इन्हें कोई वर्कआउट नहीं किया, कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली। अभी थाने में पानी भरता था वार्ड नंबर 3 में, तो उसके लिए कोतवाल साहब पहले कि हमारा एक तो प्रसाद से पहले 2 महीने 3 महीने पहले उन्होंने काम से, तो हमने बहुत इसको कहा कि जिसका जल्दी से जल्दी टेंडर करा दो ताकि इस बार थाने में पानी ना भर सके। तो इसने भी हमारे कहने पर नहीं किया। अब जाके टेंडर निकाला, अब जाके उसका वर्कआउट हुआ जुलाई में। अब जुलाई में बताइए कि बरसात के समय नाली कैसे बन सकती है। तो इस तरह की ये हरकतें करता। तो कई बार मामले हैं इसके, और वो इसकी नियुक्ति हुआ जो बड़े गलत तरीके से हुआ। खटीमा में एक बार कोई आउटसोर्सिंग की वैकेंसी निकली 8 कर्मचारियों की, तो उसमें 8 कर्मचारियों की भर्ती हो गई। उनमें किसी कारण से कोई एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसकी जगह उसके परिवार वालों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। तो उसने एक एप्लीकेशन लगा करके फर्जी तरीके से तो वहाँ अपनी ज्वाइनिंग करा ली। तो लेकिन होना क्या चाहिए था, जिसकी मृत्यु हुई थी उसके परिवार वालों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। तो जो इसकी फर्जी वाले से यहाँ मृत्यु हुई है, उसमें ना तो किसी बोर्ड की बैठक में कोई प्रस्ताव पारित किया, ना ही कोई किसी की सहमति लगी। वैसे अर्जी फर्जी तरीके से इसने एक एप्लीकेशन देकर के ज्वाइनिंग करा ली। तो उसके बाद वो विवाद चलता रहा। फिर उसके बाद इसकी जांच हुई, इस मामले की जांच हुई, तो डीएम साहब के आदेशानुसार एसडीएम साहब जांच की, उसमें ये दोषी पाया गया। तो एसडीएम साहब ने साफ शब्दों में लिखा कि ये जो है इस मामले में दोषी है, इसको मतलब बर्खास्त किया जाए। तो फिर डीएम साहब ने अपने एसडीएम साहब की रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए शासन को उसका लेटर भेजा कि इसने गलत ये जांच में फर्जी पाया गया और इसने गलत तरीके से नौकरी प्राप्त किया है और इसको जल्दी ही मतलब बर्खास्त किया जाए। तो इस तरह की इसकी पहले ही जांच चल चुकी है। और हम आज इस पत्रकारों के इस चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं शासन से और सीएम साहब से कि ऐसे भ्रष्टाचारी जो ये है इसको जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए। और इसको जब से इसमें फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त किया, इसको 2 सन
2000 से लेकर के करीब 24 साल में इसने जो भी सरकारी वेतन प्राप्त किया उसको मैं ब्याज पे इसे वसूली की जाए और इसको जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए।